नमस्कार, आप देख रहे हैं महासंग्राम 2024 में हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। विपक्षी गठबंधन में पीएम फेस की लड़ाई के बीच अब पोस्टर वार भी शुरू हो चुका है। समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के ही पोस्टर लगा रही है, तो वहीं कांग्रेस ने भी पीएम फेस के लिए अपनी लाइन क्लियर कर दी है। साथ ही पोस्टर के जरिए संदेश देने की कोशिश की गई है। इसी के साथ कांग्रेस ने एक और गेम प्लान भी तैयार कर लिया है, लेकिन उसमें समाजवादी पार्टी से अलग बीएसपी और आरएलडी को जगह देने की तैयारी पर काम हो रहा है। आखिर रणनीति है क्या, एक रिपोर्ट के जरिए आपको समझाते हैं। इंडी गठबंधन की दो तस्वीर देखिए। एक तस्वीर में अखिलेश यादव को पीएम फेस दिखाया गया, दूसरी तस्वीर में राहुल गांधी को प्रधानमंत्री का चेहरा बताया गया। ये दो तस्वीर उसी गठबंधन की है जो मोदी को हराने के लिए पहले साथ आए, लेकिन जब बात नहीं बनी तो अब दोनों तरफ बराबर की आग लगी है और उस आग में जल रही है यूपी की सियासत। राजधानी लखनऊ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो दफ्तर है माल एवेन्यू में, उसके पीछे की जो दीवार है वहां पर न्यूज 18 की टीम खड़ी है। आप साफ तौर से देख रहे हैं कि पीछे की दीवार पर दूर तक आपको ऐसे पोस्टर चस्पा किए गए दिखाई देंगे। यही नहीं, एक साइड में बल्कि दूसरी साइड में जो दीवार है 50 से ज्यादा पोस्टर इस तरह के यहाँ पर चस्पा किए गए हैं। प्रदेश में कांग्रेस को चाहिए कि समाजवादी पार्टी को छोड़कर बसपा और लोक दल से समझौता करके चुनाव लड़ना चाहिए, क्योंकि समाजवादी पार्टी जनाधार समाप्त हो चुका है। मध्य प्रदेश में सीट पर क्लेश के बाद कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच विवाद का नया चैप्टर खुल चुका है, लेकिन इस चैप्टर में बीजेपी से नहीं बल्कि दोनों की एक दूसरे से लड़ाई छिड़ गई है। दरअसल कांग्रेस की तरफ से एक पोस्टर जारी हुआ। पोस्टर में लिखा गया है 2024 में राहुल, 2027 में राय, देश प्रदेश बोल रहा है हाथ के साथ आए। इसके अलावा पोस्टर में कथित चुनावी वादे भी किए गए हैं, जिसमें जातिगत जनगणना, महिला आरक्षण, पुरानी पेंशन स्कीम, किसानों को एमएसपी का जिक्र किया गया है। पोस्टर में पार्टी को बीएसपी या आरएलडी से समझौता करने की सलाह दी गई है। कांग्रेस अगर अकेले चुनाव लड़े तो 31 सीटें जीत सकती है। यानी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की नजर अब बीएसपी और आरएलडी पर है और समाजवादी पार्टी से अलग नया फ्रंट बनाने की तैयारी है। लेकिन क्या आरएलडी अखिलेश से अलग कांग्रेस के साथ जाने वाली है? क्योंकि राजस्थान के विधानसभा चुनाव में आरएलडी और कांग्रेस की डील सीटों पर हो चुकी है। कांग्रेस एक समंदर है, इसमें जो आए हम तो स्वागत करते हैं। हम तो मायावती जी से भी निवेदन करना चाहेंगे वो भी कांग्रेस में आ जाएं, देश को बचाएं, हमारे साथ आए। मगर आना ना आना ये तो उनका फैसला है। प्रमोद कृष्ण जी की अपनी राय है, बेहतर हो वो अपने नेतृत्व को राय दें और इंडिया गठबंधन में जो राष्ट्रीय नेता बैठते हैं वो सब इस बारे में बयान दें। हर दल का हर नेता अगर अपनी राय देने लगे, उस पर अपनी ओपिनियन व्यक्त की जाए तो उससे अनावश्यक कन्फ्यूजन फैलता है। इसलिए मुझे लगता है कि इंडिया गठबंधन की कोऑर्डिनेशन कमेटी में बैठने वाले सक्षम नेता हैं, वो आपस में डिस्कशन करके इस पर निश्चित तौर पर एक राय बना लेंगे। मतलब साफ है, कांग्रेस अब समाजवादी पार्टी के साथ यूपी में सीटों पर समझौते के मूड में नहीं है और इसी रणनीति के साथ अजय राय अब खिलाफत का बिगुल फूंक चुके हैं। ऐसे में इस बात को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि गठबंधन विधानसभा चुनाव के बाद लोकसभा चुनाव में भी टूटने वाला है। देखिए, जो इंडिया अलायंस है ये इसका कोई भविष्य नहीं है, क्योंकि इसकी नींव ही कमजोर है। निजी स्वार्थ के लिए तैयार की गई ये अलायंस ये किसी मंजिल पर नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि शुरुआती दौर पे ही वहाँ आपसी कलह की, फूट की, दरार की खबरें आप सबने सुनी और निश्चित तौर पे जनता को भी इस अलायंस पर भरोसा नहीं। यानी अब उस गठबंधन से पर्दा उठ चुका है जो एकजुटता की बात करते थे, क्योंकि अगर कांग्रेस और बीएसपी के बीच बात बन गई और आरएलडी भी साथ आ गई तो फिर अखिलेश यादव के लिए मौजूदा सीट भी बचा पाना मुश्किल ही होगा, जैसा कि कांग्रेस दावा कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। इधर बीजेपी की नजर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 27 लोकसभा सीट पर है, जिस पर क्लीन स्वीप करने के लिए खुद सीएम योगी चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। और इसी बीच सीएम योगी आज बागपत पहुंचे, जहां उन्होंने 351 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया और साथ ही विकास और महिला सुरक्षा का संदेश भी दे दिया। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। मुख्यमंत्री योगी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विकास की रफ्तार, किसानों को उपहार और महिला सुरक्षा का मंत्र दे रहे हैं।
बच्चों को दुलार और बाल पुष्टाहार कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं और संदेश उन 27 लोकसभा सीटों पर दे रहे हैं जहां इस बार बीजेपी क्लीन स्वीप की तैयारी में है। इसी को लेकर एक बार फिर सीएम योगी बागपत पहुंचे और 351 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। सरकार सारी चिंता करेगी, बेटी और बेटे के बीच में भेदभाव नहीं होना चाहिए। सरकार की ये योजनाएं, इसी क्रम को आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने तय किया, अगर किसी गांव में कोटेदार का विवाद हो गया तो महिला स्वयंसेवी समूह को कोटे का व्यवस्था दे दो। पहले आंगनबाड़ी में पंजीरी वितरण का कार्य, पोषाहार वितरण का कार्य ये अलग अलग संगठन करते थे। अब सरकार ने तय किया है कि अब संगठन नहीं, इसमें महिला स्वयंसेवी समूह इस कार्य को संपन्न करेगी। दरअसल सीएम योगी का फोकस विकास के साथ साथ महिला सुरक्षा पर भी है, क्योंकि मंच जो भी हो, मुख्यमंत्री योगी नारी शक्ति और नारी सुरक्षा पर जोर देते हैं। और एक बार फिर उन्होंने जनसभा को संबोधित करने के दौरान कहा कि यूपी में बहन बेटी की इज्जत से खिलवाड़ की छूट नहीं है। जो इज्जत से खिलवाड़ करेगा उसे भुगतना पड़ेगा। हम लोग उसी भाव के साथ यहाँ पर कार्य करने के लिए भी आए हैं। सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। किसी बेटी की सुरक्षा के साथ किसी उचक्के को खिलवाड़ करने की छूट नहीं देंगे। किसी बहन की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने की छूट नहीं देंगे और जो भी खिलवाड़ करेगा उसकी कीमत चुकाएगा, क्योंकि ये युवा ऊर्जा से भरपूर है, प्रतिभा संपन्न है। इसकी ऊर्जा और इसकी प्रतिभा का लाभ हमें प्रदेश और देश के विकास में लेना है। इसलिए उस युवा को अवसर मिलने चाहिए और उसी अवसर के लिए रमाला चीनी मिल, जो चौधरी चरण सिंह जी की चीनी मिल, उनकी कर्मभूमि की चीनी मिल थी, कभी नहीं किसी ने ध्यान दिया। हमारी सरकार आई, ये डबल इंजन की सरकार ने छपरौली चीनी मिल के पुनरुद्धार का कार्य करके चौधरी साहब को श्रद्धांजलि दी। मतलब साफ है, बीजेपी इस बार किसान, नौजवान और महिलाओं के मुद्दे पर चुनावी माहौल तैयार कर रही है और इसी प्लानिंग को सीएम योगी खुद आगे बढ़ा रहे हैं। अगर 2019 में पश्चिमी यूपी के परिणाम पर नजर डालें तो पश्चिमी यूपी में कुल 27 सीटें आती हैं। इनमें से 19 सीटों पर बीजेपी की जीत हुई थी, जबकि 4-4 सीटें एसपी और बीएसपी के खाते में गई थी। बीजेपी की रणनीति 2024 में इन हारी हुई 8 सीटों को भी अपनी झोली में डालने की है, ताकि इंडी गठबंधन को पूरब से पश्चिम तक खदेड़ा जा सके। बीजेपी ने प्रशिक्षण शिविर के जरिए पहले ही अपने कार्यकर्ताओं, नेताओं और पदाधिकारियों को विजय युद्ध में उतार दिया है। तो अब सीएम योगी खुद विकास का संदेश लेकर जनता के बीच पहुंच रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो 2014 में बीजेपी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्लीन स्वीप किया था, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में जब एसपी और बीएसपी एक साथ आए तो बीजेपी को यहां पर नुकसान का सामना करना पड़ा। 2022 के विधानसभा चुनाव में तस्वीर एक बार फिर से बदली और उसी के आधार पर बीजेपी को इस बात का भरोसा है कि 2024 में पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सभी सीटों पर कमल खिलेगा। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, बहुत जल्दी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय आजम खां की लड़ाई लड़ने का दावा कर रहे थे, लेकिन आजम खां ने अजय राय को बैरंग लौटा दिया। दरअसल अजय राय आजम खां से मुलाकात करने तो पहुंचे थे, लेकिन आजम खां ने साफ शब्दों में कह दिया कि उन्हें कांग्रेस के नेताओं से नहीं मिलना है। तो वहीं इस मुलाकात पर अखिलेश यादव ने भी कांग्रेस पर निशाना साधा। अखिलेश ने कहा कि कांग्रेस नेता तब कहां थे जब आजम खां को फंसाया जा रहा था। अगर माने तो शायद बताया जाता है कि आजम खान ने ही मिलने से मना कर दिया। उनका कहना है कि हम नहीं, सूत्र है, वो प्रमाण दें कि नहीं मिलना चाहते। उन्होंने लिख के कुछ दिया हो या फोन से बात कराई हो, कोई प्रमाण तो दे नहीं रहे हैं। अब वो जेल के अंदर बंदी हैं, वो जैसा चाहेंगे वैसा बुलवा सकते हैं, जैसा चाहे हम लोग को बता सकते हैं। आजम साहब से तो सबको मिलना चाहिए। और वो समय कांग्रेस के लोग कहाँ थे जब उनको फंसाया जा रहा था? कांग्रेस के नेता भी उन्हें फंसाने में लगे थे। इधर महिला का घर जलाने के मामले में कानपुर कोर्ट पहुंचे एसपी विधायक इरफान सोलंकी ने कहा कि मेरे साथ फैसला नहीं, इंसाफ होगा।
इरफान के इस बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं। कुछ दिन पहले जब आजम खां को जेल हुई थी तब आजम ने तंज भरे अंदाज में कहा था कि इंसाफ और फैसले में फर्क होता है, ये फैसला है, इंसाफ नहीं। और अब समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी की तरफ से दूसरे शब्द कहे गए। यार रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।